नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 50 की। सिक्किम में सड़कें घर बहे, भारी बारिश के चलते 1500 से अधिक टूरिस्ट फंसे। यूपी बिहार में मानसून को लेकर आईएमडी की नई भविष्यवाणी, 60 की स्पीड से आएगा तूफान, भारी बारिश की चेतावनी। संसद परिषद में मूर्तियों की शिफ्टिंग पर मचा बवाल, खड़गे बोले गांधी अंबेडकर की प्रतिमा को किया गया किनारे। अडानी ग्रुप की बड़ी छलांग, पड़ोसी देश भूटान में बनाएगा ग्रीन हाइड्रो प्लांट, नई डील से बढ़ रहा आगे। भारतीय स्टार्टअप में छटनी जारी, निकाले जा चुके हैं 10,000 से ज्यादा लोग। राम सेतु की तरह भारत और श्रीलंका के बीच फिर बनेगा पुल, श्रीलंका की सरकार ने दी बड़ी जानकारी। रूस और यूक्रेन के प्रयासों से ही आएगी शांति, स्विट्जरलैंड शांति शिखर सम्मेलन में बोला भारत। बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी, 8 लोगों की मौत, 30 घायल, पीएम मोदी ने जताया दुख। गौतम गंभीर का भारतीय हेड कोच बनना तय, खुद करेंगे सपोर्ट स्टाफ का चयन। बिहार समेत 22 राज्यों में आज बारिश का अनुमान, एमपी में 2 दिन बाद मानसून पहुंचेगा। बिहार में हीट वेव से 24 घंटे में 8 मौतें। अमेरिकी एनएसए जेन सुवियन आज भारत आएंगे, मोदी जयशंकर से मिलेंगे। नई सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी का पहला दौरा। यूक्रेन पीस समिट में जुटे 90 देशों के प्रतिनिधि, मेलोनी ने कहा कि यूक्रेन को उनकी जमीन से बेदखल करना चाहता है रूस। बकरीद पर नमाज के दौरान हाथरस में हंगामा, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद में ड्रोन से निगरानी, लखनऊ में बारिश के लिए दुआ। उत्तराखंड में 19 जून को बारिश की संभावना, तेज धूप और गर्म हवाओं से मिलेगी राहत। देहरादून का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पार। सीएम योगी मां से मिलने ऋषिकेश एम्स पहुंचे, 20 मिनट तक साथ रहे। उत्तराखंड हादसे के पीड़ितों से की मुलाकात। बजाज ने पल्सर लाइनअप को किया अपडेट, पल्सर N160, 125 और 150 और 220F लॉन्च, डिजिटल डिस्प्ले के साथ यूट्यूब कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स। 15 महीने के हाई पर पहुंची थोक महंगाई, मई में 2.61% रही। गौतम अडानी ने अडानी एंटरप्राइजेस में 2.02% हिस्सेदारी बढ़ाई। सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी बन सकती है जियो, भारत में सर्विस के लिए जियो SES ज्वाइंट वेंचर को स्पेस अथॉरिटी से मंजूरी मिली। आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन 14 सितंबर, ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रन से हराया। असलंका कुशल मेडिन्स ने 46 रन बनाए। नुवान तुषारा ने 3 विकेट लिए। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड वर्सेस पापुआ न्यू गिनी, दोनों टीम पहली बार आमने सामने। पापुआ न्यू गिनी को आईसीसी इवेंट्स में पहली जीत का इंतजार। मंदाना का भारत में पहला वनडे शतक, इंटरनेशनल क्रिकेट में 7000 रन पूरे। भारत ने साउथ अफ्रीका को 143 रन से हराया। अगले साल रिलीज होगी अक्षय की वेलकम 3, आमिर की फिल्म की वजह से टली डेट। दिसंबर 2024 में रिलीज हो रही सितारे जमीन पर। फैंस का प्यार देखकर रो पड़ी कियारा आडवाणी, बॉलीवुड में 10 साल पूरे होने पर फैंस मीट ऑर्गेनाइज किया, शेयर किया इमोशनल वीडियो। विवादों में फंसी आमिर के बेटे जुनैद की फिल्म, गुजरात हाई कोर्ट ने लगाई रोक। शिक्षा मंत्री ने माना कि नीट में गड़बड़ी हुई, एनसीईआरटी की नई किताबों में बाबरी मस्जिद का जिक्र नहीं। सुप्रीम कोर्ट में नीट एग्जाम रद्द करने की याचिका। करनाल में 300 एकड़ कृषि भूमि में अवैध खनन, किसानों, पर्यावरण और सरकारी राजस्व में भारी नुकसान, माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। हिमाचल में 700 सेब के पौधे जलकर राख, पाइप वेल्डिंग करते समय लगी आग, जल शक्ति विभाग और ठेकेदार के खिलाफ FIR। हिमाचल में 4 दिन तक बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत, 5 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, 8 शहरों का पारा 40 पार। सीएम सुक्खू बोले पत्नी के चुनाव लड़ने की बात अफवाह, जल्द घोषित करेंगे तीनों सीटों पर उम्मीदवार। SCA चुनाव बहाली से पहले विचार विमर्श करेंगे। जालंधर उपचुनाव के लिए आप उम्मीदवार की घोषणा, पूर्व बीजेपी मंत्री के बेटे आप विधायक के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकी ढेर, अरागाम के जंगलों में मुठभेड़ जारी, रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। कांग्रेस बोली संसद परिषद में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन मनमानी, स्वतंत्रता सेनानियों की अलग अलग रखी मूर्तियां यहां एक साथ लगाई गईं, उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। एक्स ने अप्रैल मई में 2.30 लाख भारतीय अकाउंट किए बैन, इन अकाउंट पर बच्चों के यौन शोषण, न्यूडिटी और आतंकवाद को बढ़ावा देने के हैं आरोप। पश्चिमी सिंहभूम में 4 नक्सली ढेर, इनमें 1 महिला, 2 गिरफ्तार, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
शशिकला की राजनीति में दोबारा एंट्री का ऐलान किया। बोली, AIADMK को पुनर्जीवित करूंगी। 2026 में तमिलनाडु में अम्मा की सरकार बनेगी। भूटान में 570 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रो प्लांट लगाएगा अडानी ग्रुप। कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी ने भूटान नरेश और प्रधानमंत्री से की मुलाकात। शेयर बाजार में आज नहीं होगा कारोबार। हफ्ते के पहले दिन बकरीद के चलते छुट्टी। इक्विटी, डेरिवेटिव और SLB होंगे प्रभावित। अमूल आइसक्रीम में कान खजुरा निकलने का मामला। कंपनी ने जांच के लिए वापस मांगा आइसक्रीम का बॉक्स। नोएडा का है केस। कॉर्पोरेट अधिकारियों से 1000 करोड़ जुटा सकता है ओयो। इसके लिए शेयर मार्केट एक्सपर्ट से की बातचीत जारी। जल्द मीटिंग कर सकती है कंपनी। पेटीएम का मूवी टिकटिंग बिजनेस खरीदेगा जोमैटो। टॉप 10 कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप 85,582 करोड़ बढ़ा। टॉप 10 कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप 85,582 करोड़ बढ़ा। LIC को सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ। इसकी वैल्यू 46,000 करोड़ से बढ़कर 6.74 लाख करोड़ हुई। बंगाल गवर्नर का आदेश। कोलकाता पुलिस राजभवन तुरंत खाली करे। गेट के पास बनी पुलिस चौकी को पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। NCERT मतलब नागपुर या नरेंद्र शैक्षिक सिलेबस से गुजरात अयोध्या हटाने पर कांग्रेस ने कुछ इस अंदाज में बोला हमला। आज से खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट। दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। राहुल गांधी वायनाड लोकसभा सीट से देंगे इस्तीफा। रायबरेली से रहेंगे सांसद। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर एक्शन की तैयारी। अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मई 2023 से जारी हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें हुई। यौन शोषण केस CID के सामने पेश हुए येदियुरप्पा। पूछताछ से पहले बोले, राज्य के लोग परेशानी में हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी थी। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। ये है दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज। संगलदान रियासी के बीच 30 जून से चलेगी पहली ट्रेन। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।